लड़कियां नचवाएंगे, हम लड़कियां नचवाएंगे, वैसा बोल रहा था। एक अंधभक्त है वो जो इंडिया का था, तो उसको पता है, आज उसको मालूम पड़ा हुआ है कि उसको उसके ऊपर 53,000 रियाल और 10 साल की सजा। 53,000 रियाल बोले तो इंडिया का 13 लाख 14 लाख रुपए कुछ बनता है। जब अत्याचार बढ़ा तब हिंदू एकत्रित हो गए, कुकर्मियों का नाश करने का कार्य किए। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि यहां पर हम किसी राज्य के, किसी शहर के, किसी गांव के गली कूचे में कोई भी उत्पात काटते हैं या गलतियां करते हैं या मुस्लिम विरोधी नारेबाजी से लेकर तमाशे करते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उसकी एक तस्वीर दिखाऊंगा, विदेशों में इसका क्या असर पड़ रहा है। जी हां, वहां हिंदूवादियों के खिलाफ, हिंदूवादियों का इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हिंदूवादियों के खिलाफ क्या कुछ किया जा रहा है, इसको जरा संज्ञान में लीजिएगा। आप तो यहां पर करके अपनी दिहाड़ी बना लेते हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के साथ क्या होता है, क्या क्या हो रहा है। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जो आज हो रहा है वह सिर्फ खबर नहीं है, यह दुनिया के लिए चेतावनी है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, जिस तरीके की नफरत की आग लगी है, धर्म, जात, मजहब, इस तरीके की आग जो लगी है, दुनिया के लिए चेतावनी है। विदेशों में हिंदुओं पर गिरी गाज, मूर्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तरह तरह की घटनाएं सामने लेकर के आ रही हैं। जिस तरीके के हिंदू मूल का निवासी रहने वाला सऊदी अरब, दुबई में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, उसको देख करके आप चौंक जाएंगे। यहाँ के हिंदुओं ने जाकर के वहां पर कुछ टिप्पणी करते हैं, और इतनी बड़ी टिप्पणी करते हैं कि 10 साल की सजा और किस तरीके से 53,000 रियाल का जुर्माना लगाया गया है। इस तरीके की खबर सामने निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं, भारत एक ऐसा है जहां पर आप हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, मजहब के नाम पर नारे लगा करके आप एक बार तो बच जाएंगे, लेकिन जो गल्फ कंट्री हैं उनसे आप नहीं बच पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आज विदेशों में हिंदू आस्था पर गाज गिरी है, और हम अच्छी तरीके से इस बात को आप समझ रहे हैं। जैसे कि घटनाएं भारत देश से निकल करके गई हैं, इस घटनाओं को लेकर के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आज तरह तरह के लोगों को आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके की घटनाएं इस तरीके सोशल मीडिया में पहुंची, जैसे घटनाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए सऊदी अरब, दुबई, अमेरिका, जापान, जर्मनी और इस तरीके थाईलैंड, इस तरीके के जब देश में पहुंची तो लोगों के मन में क्या आया कि देखिए, धर्म के नाम पर इस तरीके किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश दुनिया में ये चेतावनी का विषय बन गया है। कहीं ना कहीं सरकारें सख्ती से कार्रवाई करें। जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जो सोच है, जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, मारपीट करना या धर्म के नाम पर कुछ भी कर देना, कहीं ना कहीं देश के लिए, देश दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वे सिर्फ विदेश की खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है कि धर्म के नाम पर फैलाई गई नफरत कभी एक देश तक सीमित नहीं रहती है। ये सोशल मीडिया का जमाना है। यदि आज किसी को मैं एक थप्पड़ मारता हूं और वीडियो बनाता हूं, तो आज मेरे तक सीमित नहीं रहेगी, वो कहीं ना कहीं देश की, दुनिया की, जहां तक इंटरनेट चलता है सारी जगह फैल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आज हम भारत में कर रहे हैं, खुला मार रहे हैं, धमका रहे हैं, तो अगला व्यक्ति नहीं देख रहा है, वो भी देख रहा है। इसका मतलब हमें सतर्क और सावधान रहनी, हर चीजों को सावधानी से देखना चाहिए कि धर्म के नाम पर जो फैलाई गई नफरत आज देश तक सीमित नहीं है, देश के कोने कोने, दुनिया के हिस्से कोने तक आज वो पहुंच गई है। आज विदेशों में हिंदू आस्था पर गाज गिरी है, मूर्ति को बुलडोजर चलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर गलती किसकी है। पिछले दिनों में भारत ईसाइयों के साथ मारपीट, चर्चों को नुकसान और त्योहारों पर डर का माहौल, पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करता हूं किस तरह की घटनाएं लगातार भारत देश से निकलने के बाद देश के हिस्से हिस्से, कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में बात फैल गई है और क्या क्या हो रहा है। इस क्लिप को देखिए। Their placards screamed venom. Don't India my Texas. Deport H-1B scammers. And reject foreign demons. Jesus Christ is Lord. लड़कियां नचवाएंगे, हम लड़कियां नचवाएंगे, वैसा बोल रहा था। एक अंधभक्त है वो जो इंडिया का था, तो उसको पता है, आज उसको मालूम पड़ा हुआ है कि उसको उसके ऊपर 53,000 रियाल और 10 साल की सजा। 53,000 रियाल बोले तो इंडिया का 13 लाख 14 लाख रुपए कुछ बनता है। जब अत्याचार बढ़ा तब हिंदू एकत्रित हो गए, कुकर्मियों का नाश करने का कार्य किए। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि यहां पर हम किसी
राज्य के, किसी शहर के, किसी गांव के गली कूचे में कोई भी उत्पात काटते हैं, गलतियां करते हैं या मुस्लिम विरोधी नारेबाजी से लेकर तमाशे करते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उसकी एक तस्वीर दिखाऊंगा, विदेशों में इसका क्या असर पड़ रहा है। जी हाँ, वहां हिंदूवादियों के खिलाफ, हिंदूवादियों का इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हिंदूवादियों के खिलाफ क्या कुछ किया जा रहा है, इसको जरा संज्ञान में लीजिएगा। आप तो यहां पर करके अपनी दिहाड़ी बना लेते हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के साथ क्या होता है, क्या क्या हो रहा है, और तो और जो अंधभक्त विदेशों में भी जाकर वही उत्पात करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ क्या होता है, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इसके बावजूद भी मानने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री की हरकत दिखाऊंगा। इस बार निशाने पर कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि इनको अब दिक्कत विदेशियों से भी है, जो काम मराठी मानुष क्यों ना होने के नाते मराठी बोली और उस पर छाती पीटती है गोदी मीडिया, वो हरकत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर वही बीजेपी की नेता करती नजर आ रही है। वो क्या कह रही है, भाषाई आधार पर कैसे समझा रही है, जरा वो दिखाऊंगा आपको कई और तस्वीरें भी कि जब न्यूज रूम पूरी तरीके से खबरों से ज्यादा कीर्तन में व्यस्त हो जाए तो हालात क्या बनते हैं। कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, कहां और नई जगह चल गया बुलडोजर, क्यों करा रही है बिहार की जनता, क्यों पासवान समाज ने खोल दिया मोर्चा, क्या टेंशन बढ़ने वाली है चिराग पासवान की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों इस खबर के साथ। ये देखिए, ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है, इसे दावा किया जा रहा है हनुमान जी की मूर्ति और देखिए वहां पर गिराई जा रही है, ऐसा प्रतिमा। देख रहे हैं, ये लिया, पुश किया और गिरा दिया। ये कहां दावा किया जा रहा है, दरअसल इसे लेकर बताइए, थाईलैंड से खबर है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच इस समय संघर्ष चल रहा है, यार कोई जानता है। थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया के कब्जे वाले इलाके में भगवान हनुमान की मूर्ति को बुलडोजर से गिरा दिया। जिस तरीके से आपने वीडियो देखा हो, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इन घटनाओं की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई, सोशल मीडिया के जरिए सऊदी, दुबई, ओमान, कतर और जापान, जर्मनी, अमेरिका और इस तरीके के जो बड़े बड़े कंट्री हैं, गल्फ कंट्री, यूरोप जितनी कंट्री हैं, इस तरीके की जब देशों में इस तरीके सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची तो लोगों के अंदर क्रोध आया, गुस्सा आया कि देखिए हमारे लोगों को मारा जाता है, सताया जाता है, परेशान किया जाता है, तो क्यों ना वहां भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जैसे यहाँ है वैसे वहां भी हैं। तो लोगों की ये सोच है, हालांकि ये कुछ ही लोग होते हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन सरकार का डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मतलब होता है। इस तरीके की घटनाएं जो भारत देश से निकल करके बाहर गई, वहां भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, वहां भी मारेंगे, सताएंगे, पीटेंगे, यहाँ भी ऐसा करेंगे, तो ऐसा देश व्यवस्था कानून नहीं चलेगा। लेकिन इन तस्वीरों का असर सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रह गया है, रिएक्शन देखने को विदेशों में मिल रहा है। कुछ कट्टर सोच वाले लोगों ने इन्हीं घटनाओं को बहाना बना करके हिंदू आस्था को निशाना बनाया गया, शुरू कर दिया, उन्हें मारना, पीटना, धमकाना और कहीं मंदिरों में और मूर्तियों पर हमला करना, कहीं आस्था का मजाक उड़ाना, तो कहीं धर्म के नाम पर लोगों को डराना, धमकाना, सताना, इस तरीके की बात सामने निकल करके आ रही है। जो कल तक अपने आप को एक दूसरे का अच्छे दोस्त समझते, आज वो उनके बीच में एक अच्छी खासी दीवार खड़ी हो गई, नफरत की, धर्म की और इस तरीके की बात। असल सच्चाई वाला साफ सवाल ये है कि क्या आम हिंदू, आम ईसाई, आम मुस्लिम इन सब के जिम्मेदार हैं? बिल्कुल नहीं है। किसी प्रकार से जो आम जनता है वो किसी प्रकार की इसमें कोई जिम्मेदार, कोई हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, हर देश में कट्टरपंथी विचारधारा के लोग कुछ न कुछ होते हैं जो अपने आप को धर्म के मतलब धर्म से ऊपर देश को नहीं समझते, केवल हमारा धर्म है उसके बाद कुछ नहीं। इस तरीके के हर जगह लोग हैं। भारत देश में आपने देखा बहुत सारे बाबा कहते हैं हमारे लिए धर्म है, देश नहीं है। जब देश ही नहीं रहेगा धर्म क्या करेंगे? किस देश में जाओगे, रहोगे? जिम्मेदार है धर्म की राजनीति और कट्टरपंथी सोच जो हर घटना को नफरत के हथियार बना लेती है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आज दुनिया जैसी सोचती है वैसा नहीं है, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये भी खतरनाक राह पर चल रहा है। अगर आप हमारे भाइयों को मारेंगे तो हम आपके भाइयों को भी यहाँ मारेंगे, ये मतलब चल गया है। कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता है। अगर आप एक हाथ उठाएंगे तो हम भी एक हाथ उठाएंगे, ये आज हमारे देश दुनिया में हो रहा है। अगर भारत में गलत को गलत नहीं कहा जाएगा तो वही गलत को विदेशों में लौट करके हमारी आस्था पर वार किया जाएगा। यदि आज यहाँ पे रोका नहीं जाएगा, यदि आज यहाँ पे जिस तरीके से परेशान किया जाता है तो वहां भी परेशान किया जाएगा। नफरत कभी हिसाब नहीं देखती है, वो सिर्फ फैलती जाती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। यह लड़ाई हिंदू बनाम ईसाई नहीं है, ना ही मुस्लिम है। यह सिर्फ लड़ाई है धर्म बनाम धर्म की है कि धर्म के नाम पर मारो पीटो, अपना सत्ता पाओ, तरह तरह की चीजें देखने को मिलती है। यह लड़ाई इंसानियत बनाम नफरत की राजनीति और आज
नहीं रोके तो कल बहुत सारे देशों में नफरत आग फैलेगी और तरह तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। हर देशवासियों से, हर देश विदेश के जितनी भी सरकारें, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, कानून व्यवस्थाएं कहीं न कहीं मजबूत करें, टाइट करें। धर्म के नाम पर कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, इस बात को हमें ख्याल रखना चाहिए। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।